देखें कि पाकिस्तान, शायद पाकिस्तान की तारीख में यह पहली दफा हुआ कि पाकिस्तान ने अपनी मर्जी के फैसले किए। हमारी फॉरेन पॉलिसी आज के दिन पाकिस्तान की अपनी मर्जी की फॉरेन पॉलिसी है, मेरी मर्जी की फॉरेन पॉलिसी है, आपकी मर्जी की फॉरेन पॉलिसी है और यहाँ रहने वाले हर पाकिस्तानी की मर्जी की फॉरेन पॉलिसी है। वरना इससे पहले ये होता था कि जब आपको सुपर पावर किसी भी पाकिस्तान के लीडर को बुलाती थी और उन्हें कहती थी कि तुम क्या ईरान के हक में बातें कर रहे हो, तुम क्या गजा और फलस्तीन के हक में बातें कर रहे हो, और तुम क्या चाइना के साथ जो है वो जाके बातचीत कर रहे हो, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं। पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि हमारी लीडरशिप, हमारे ताकतवर हलकों ने हमेशा यू टर्न लिया और हमेशा पाकिस्तान खराबी की तरफ गया। लेकिन आज के दिन आप देखें, हम ईरान के साथ खड़े हुए, हम इंडिया के मुकाबले में खड़े होकर उनको नॉकआउट किया, हम गजा के मुसलमानों के लिए हर स्टेज पे आवाज बुलंद कर रहे हैं, हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं। तो ये सारा क्रेडिट सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को जाता है। वरना इससे पहले हमारे दोस्त इस शौक में थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे फील्ड मार्शल साहब को बुलाया है, तो आप जैसे ही ये बाहर निकलेंगे तो ये कहेंगे इमरान खान भी रहा, और ये कहेंगे कि नहीं बस मेरा ईरान ना भी कोई तलक नहीं, इस तो बाद मैं चाइना ने नेड़े भी ना बहना। लेकिन सारी दुनिया ने देखा कि फील्ड मार्शल साहब जब डोनाल्ड ट्रंप के पास से बाहर निकलते तो उन्होंने निकलते साथ कहा कि हम ईरान के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। और अगर यहाँ पे मेरे दोस्तों ने, मेरी बहन ने कहा कि कहते हैं जी कि भाईजान बैठ के पाकिस्तान जो है उनको, उनसे जो है वो ये होता, कोई लेना चाहता है और कोई इस्तीफा लेना चाहता है। मैं ये कहता हूं कि इस पाकिस्तान में और इस दुनिया में किसी का बूथा ही ऐसा नहीं है जो आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ज़ियाउल हक के दौर में बीबी शहीद के साथ उनकी शादी की तारीख रखी गई, तो ज़ियाउल हक जैसे जालिम डिक्टेटर ने पूरी कोशिश की कि ये ना हो। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब को हर तरीके से थ्रेट किया कि आप छोड़ दें। तो जो आज इस काम में हैं कि इस्तीफा लेंगे, उनसे मैं पूछता हूं कि उस टाइम जब आसिफ अली जरदारी साहब सदर भी नहीं थे, तुम लोगों ने छुड़वा दिया कि वो बीबी को छोड़ के साइड पे हुए, फिर तुमने मैनुगेट एक झूठा स्कैंडल बनाया जिसकी सजाए मौत थी, और एक दजाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से बैठा था, वो तुमने इल्जाम लगा के कोशिश की कि अवाने सदर से आसिफ अली जरदारी साहब से इस्तीफा लिया जाए। वो सजाए मौत सामने दिखा के तुम इस्तीफा ले सके जो आज इस्तीफा मांग रहे हो। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले, अगर ये सिस्टम चल रहा है, अगर चीजें बेहतर हो रही हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर में बैठे हुए हैं। वरना मैं दावे से कहता हूं ये सिस्टम 6 महीने नहीं चल सकता था। ये सदर साहब, इस पाकिस्तान में कोई ऐसा सियासतदान है ही नहीं कि जो हर पार्टी को, हर तबके फिक्र को, हर सोच के बंदे को अपने साथ लेके चल सके। अल्लाह ने ये सलाहियत, ये विजन और ये क़यादत सिर्फ आसिफ अली जरदारी को दी। और हमें सारे यहाँ पे जियाले बैठे हुए हैं, हमें कई दफा बड़ी नाराजगी और बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन वो हमारे अजीम कायद जहाँ पे पाकिस्तान की इज्जत और वकार और सलमियत की बात आती है, वो हमें कहते हैं अपनी वोटों को छोड़ दो, हर चीज को छोड़ दो,
पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दो, पाकिस्तान के लिए खड़े हो। और उनकी ये सोच है कि उनकी जिंदगी में ये पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से उस अजीम मकाम तक पहुंचे कि जिस अजीम मकाम के लिए ये पाकिस्तान बना है। और मैं, यकीन करें, मैं रोजे में भी हूं, मैं वुजू में भी हूं। मैं अपने, ये मेरे दोस्त भाई बच्चे जो बैठे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे मेरे इलाके के ऐसे हैं जो 97 से आप मेरे साथ धक्के खा रहे हैं। आप मेरे बच्चों की तरह है, मेरे भाइयों की तरह है। मैंने कहा मैं रोजे में भी हूं और मैं वुजू में भी हूं। मैंने जो अपनी आंखों से देखा, खुदा गवाह है, मैंने देखा, यहां पे किसी पे मैं तनकीद नहीं कर रहा, किसी की बात नहीं कर रहा। बड़े बड़े मैंने देखे जो अरबों खरबों पति होते हैं, लेकिन कोई गरीब आदमी उनके आगे खड़ा हो तो वो उसे 1 टका देना गुनाह कबीरा समझते हैं। अल्लाह ने उन्हें वो पैसे, वो दौलत, वो वसाइल दिए ही नहीं हुए कि जो गरीबों पे लग सके। मेरा कैद जो है, यकीनन ये जो मैं बात कर रहा हूं, इसके बाद अगर खुदा ना खास्ता ये बात जनाब आसिफ अली जरदारी साहब तक पहुंची तो वो मेरे साथ बड़ी नाराजगी का इजहार करेंगे और यकीनन मुझे नाराज होंगे और गुस्से होंगे। लेकिन मैंने आपको कहा कि मैं वुजू में हूं और मैं रोजे में हूं। अब मैं रह नहीं सकता कि उनके साथ जो मैंने देखा, मुझे ये दावा है कि मेरे कायद को अल्लाह ने जो वसाइल दी हुए हैं वो वसाइल बांटने वाला है। यकीन करें, वो अपनी दौलत यूं गरीबों पे निशावर करने वाला है, जिसकी सिर्फ 2 मिसालें आपको मैं बताता हूं, ज्यादा टाइम नहीं। कि सदर साहब मोना डिपू गए, मोना डिपू जो सिरगोदे में है, क्योंकि मैं खुद गवाह हूं, मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। और वहां पे उन्होंने जब गए, विजिट किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ के जो गरीब मुलाजमीन हैं, जो छोटे मुलाजमीन हैं, जिनकी तनख्वाहें थोड़ी हैं, उन सब को मेरी तरफ से मेरे जाती जो अकाउंट है उससे 20-20 हजार इनको टिप दे दो। तो यहां तक बात नहीं है, बात इससे आगे है। उन्होंने 1500 की लिस्ट दे दी। 1500 20 हजार दो तो 3 करोड़ रुपए बनना। उनका ख्याल था कि शायद कोई ऐसा बिजनेसमैन या कोई ऐसा नौदौलतिया है जो मुंह छुपा के भाग जाएगा। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि सिर्फ 1500 गरीब मुलाजमीन है यहाँ पे, तुम्हें तो चाहिए था तुम 3000 की लिस्ट देते। उसी टाइम उन्होंने कहा इन सब 1500 को 20-20 हजार मेरे जाते अकाउंट से दे। और फिर ये मेरे गवर्नर हाउस के मुलाजमीन यहाँ पे खड़े हैं, हलफ में इनसे पूछे। मैंने बड़ा उन्हें मना किया, लेकिन जब जाने लगे, पिछले 12 दिन हमारे पास रहे, 428 मुलाजमीन थे। उन्होंने कहा कि ये मेरे अकाउंट से सबको 20-20 हजार दे दो, वरना जो लीडरशिप आती है वो गवर्नर हाउस में चाय भी पीती है और उनकी कोशिश होती है 2 प्यालियां भी उठा के साथ ले जाए। और वो जितने दिन रहे गवर्नर हाउस में, 1-1 टका अपनी जेब से लगाया। मेरे पास, यकीन करें, वो बातें हैं कि मैं सिर्फ उनके डर की वजह से देने जो है वो कर नहीं सकता। अल्लाह ने उन्हें इसीलिए ये मकाम, ये इज्जत, ये वकार दिया हुआ है। और वो जो कल तक उनके खिलाफ साजिशें करते थे, उनके खिलाफ बातें करते थे, आज आप सारे गवाह हैं कि उनके घुटनों को हाथ रखा के उनके पास बैठते हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ी इज्जत है। और मैं समझता हूं कि आप और हम खुशकिस्मत है कि हमें सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जैसा लीडर अल्लाह ने अता किया। आप और हम दुआगो हैं कि अल्लाह उनको सेहत और जिंदगी अता फरमाए, उनका साया हमारे सिरों पर कायम रहे और वो अपनी आंखों से हमारी शहीद बीबी, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बेटे को, उस शहीदों की कुर्सी जो खाली पड़ी है, जो हमारा हक है, जिस पे हमने शहीदों के वारिस को बिठाना है,
वो आसिफ अली जरदारी अपने हाथों से उस शहीदों के वारिस को उस प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठा के, और इसके लिए आपसे सिर्फ मैं इतनी गुजारिश करूंगा कि आप सारे बड़े अजीम लोग हैं, मैं सबको जानता हूं, एक एक चेहरे को, एक एक को, जिसको आप यहां से कहेंगे इसका नाम लेके पुकारो, मैं नाम लेके पुकारूंगा, क्योंकि मैं आप में से हूं। मैं आपके साथ जदोजहद करके यहां तक पहुंचा। आपने अपनी सफों में इत्तेहाद रखना है और छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे की टांगे नहीं खींचनी। हमने इकट्ठा होके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसका खोया हुआ मकाम इंशाअल्लाह दोबारा छीन के लेके हासिल करना है और बिलावल भुट्टो को इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाना है। और अगर मेरे साथ किसी का गिला हो, मैं किसी के साथ लड़ना नहीं चाहता, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, लेकिन अगर मुझे ये कोई कहे कि मैं गरीब की आवाज बुलंद ना करूं, मैं गरीब के हकूक की बात ना करूं, मैं ये ना कहूं कि वहां जगह गरीब मुश्किल में है, मैं इस पे ना बोलूं कि गरीबों के साथ ज्यादती हुई है, तो ये मुमकिन नहीं है। मैं ये सीट छोड़ सकता हूं, लेकिन गरीबों के हकूक की जंग नहीं छोड़ सकता।